मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों अज़ीज़, आज के प्रोग्राम खबरों से आगे मैं वेलकम कहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद आपको सलाम पेश करता है। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान होंगे हमारे जनाब मोहतरम सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब, जो कि हमारे इलाका के एक बहुत बड़े NGO के प्रेसिडेंट भी हैं। सैयद अल्ताफ हुसैन शाह मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ साथ शुबा हिकमत से भी अटैच हैं। और उनके साथ जनाब मोहतरम मकबूल अहमद गौरी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स हवेली लखा के। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें अपना वक्त अता किया। तो शाह साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि ये हमारे मुल्क में एक कोरोना वायरस की वबा जो है वो नाज़िल हो चुकी है। इसके लिए आलम इस्लाम और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान भी अपने महदूद वसाइल में रहते हुए इसके खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर हजरात जो हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ जो है वो भी कोशिश कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ये कैसे हमारे इलाका में ये कैसे आ गया? बतौर हिकमत के हवाला से आप हमें क्या, हमारे नाजरीन को आप बताएंगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज में। देखिए साजिद भाई, ये जो वायरस कोरोना वायरस का एक मुल्क में तूफान आया हुआ है ना, सुनामी आया हुआ है ना, ये किसी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इतिहास करना भी ज़रूरी है और इतिहास से ही काम ज़्यादा ये बेहतर चलेगा। क्योंकि अगर हम इतिहास नहीं करेंगे तो ये वायरस जो है ना आगे 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 फैलता जाएगा। तो इसमें हमें एक हमारी NGO भी है, हम डिज़ास्टर एरिया में काम भी करते हैं, लेकिन बड़ी मोटिवेशन भी हम कर रहे हैं। लोगों को आगाही मुहिम भी चलाई हुई है कि किसी से हाथ ना मिलाएं। मतलब अगर घर जाते हैं तो अपने दरवाजे को एहतियात से खोलें, फिर उसके डिटॉल वगैरह से, सैनिटाइज़र वगैरह से सफाई करें ताकि जरासीम जो आपके घर तक ना आए। तो जो इसमें समाजी या सोशल एक्टिविटी है वो भी बेहतर है कि कम कर दें। अदरवाइज़ ये वायरस जो है ना, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है, बल्कि जानलेवा है। और यहाँ तक एक हिकमत की रूह से मैं आपको थोड़ी सी आगाही दे दूँ जी जी कि ये इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। कि ये बात सुन्नत तरीके ऐसे हैं कि अगर हम उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ये वैस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हमारे एक मुसलमान का एक तकवा है अल्लाह ताला पे कि एक ना एक दिन हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश तो होना है। हाँ बेशक जी, मौत से तो इनकार ही नहीं है। हाँ जी, तो इसमें जो जदीद टिप है वो कहते हैं कि सैनिटाइज़र वगैरह से हाथ धोएं, ये वो। जबकि हमारी हिकमत और तिब में जो है ना, ये बड़ा आसान सा एक नुस्खा है। जिनके पास सैनिटाइज़र नहीं है या जिनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही, तो एक बड़ा ही आसान तरीका है कि आप नीम, हर घर के अंदर ये दरख्त आम है। अगर आजकल नीम के पत्ते जड़े होते हैं, खुश्क पत्ते आम पंसारियों से मिल जाते हैं, 10-20 रुपए किलो मिल जाते हैं। घर ले आए, एक पाव पत्ते जो है पानी में उबाल, जब भी नहाएं घर में पानी गर्म करें, उसमें पत्ते डाल के, वो पानी सारा एंटीसेप्टिक हो जाएगा। अच्छा, आप उससे नहाएं। जबरदस्त। और एक जबरदस्त ये एक सैनिटाइजर है। नाज़रीन, हमारे शाह साहब बता रहे हैं कि जो लोग सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते तो तिब के वाला से इन्होंने बताया है कि नीम के पत्ते वो मार्केट से मिल जाते हैं, पंसार की स्टोर से। तो वो आप पानी में मिक्स करके, शाह साहब जरा दोबारा हमारे नाज़रीन को रिपीट कीजिएगा। ये नीम का दरख्त तो हर घर में है, या अड़ोस पड़ोस में किसी से पूछ लें। अगर आपने नीम का दरख्त नहीं देखा, पूछ लें तो इसके पत्ते एक पाव पत्ते ले लें, कोई तकरीबन कोई 10-20 लीटर पानी इकट्ठा एक ही दफ़ा गर्म कर लें। उसके बाद वो जब नीम गर्म रह जाए तो सारे उसमें घर होल फैमिली मतलब नहा सकती है। थोड़ा थोड़ा पानी और डालें, अगर कम पड़ जाए थोड़ा मज़ीद गर्म कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो ये एंटीसेप्टिक है। आपके नज़दीक ये जरासीम या वायरस जो है ना, उसके इम्कान बहुत कम हो जाएंगे, नज़दीक नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके अलावा एक जो हम कहते हैं कि इसमें इम्यूनिटी भी होनी चाहिए कि
अगर आप 2-3 दाने अंजीर के, 2-4 दाने खजूर के अगर रात को भिगो दें पानी में, सुबह उसे बॉयल करके 3 दफ़ा पी लें, सुबह दोपहर शाम पी लें, तो ये मतलब इसमें जो आपके फेफड़ों के जो मामलात हैं, जैसे बलगम वगैरह के बढ़ने के चांस होते हैं, वो नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये हरारत अंग्रेज़ी को कंट्रोल रखेगी और इसके मतलब चांस बहुत कम हो जाते हैं कि ये आपके अंदर जरासीम पैदा ही नहीं होने देती। दूसरी बात, अगर रोगने ज़ैतून आप इस्तेमाल कर लें, चंद बूंदें आप नाक में मतलब डाल के उसे खींच लें ऊपर की तरफ सांस के ज़रिए, तो ये बड़ा इफेक्टिव है फेफड़ों के लिए। कोरोना वायरस जो है ना उसकी आप तक नहीं पहुंच सकता, नाक में नहीं दाखिल हो सकता। फिर इसके अलावा जो है रोगने ज़ैतून 1 चम्मच 1 गिलास दूध में अगर आप डाल लेते हैं, 2 चम्मच शहद डाल के वो अगर बच्चों को भी पिलाएं, आप भी पिएं, ये भी बड़ा इफेक्टिव है आपके लिए। इसके अलावा कलवंजी है, वो इतना बेहतरीन नुस्खा है कि मौत के अलावा अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है इसमें। अगर आप ये इस्तेमाल कर लें तो मतलब उसे पीस लें या साबुत वो कलवंजी के दाने जो हैं वो आप इस्तेमाल कर लें, आधी चम्मच दूध के साथ ले लें, नीम गर्म पानी के साथ ले लें, तो इंशाल्लाह ये आप बचे रहेंगे ये कोरोना वायरस। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इसकी जो अलामात हैं वो आपने क्या सिम्टम इसकी क्या नोट की हैं? देखिए जी, ये अब आम एक मतलब हर कोई आपको बता रहा है कि ये छींकें आना या जुकाम होना या बुखार होना, ये सिम्टम तो हर एक में होते हैं तकरीबन। मौसम की वजह से भी हो सकते हैं, आप अंदर बैठे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो आपको अचानक छींक आ सकती है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई आपको कोरोना वायरस पे कोई अटैक हो गया, आप पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर का और बाहर का आपको हवा का भी थोड़ा सा फर्क होता है, इसकी वजह से अचानक आपको छींक आ सकती है। आजकल हवा में जो है थोड़ा सा पुलन एलर्जी का भी इशू है। एलर्जी के मरीज जो है वो उन्हें फौरी मतलब जुकाम हो सकता है, छींकें आ सकती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर छींकें आएंगी, एक्चुअली होता ये है कि हर इंसान के अंदर एक हरारती गरीजी होती है, जिससे हम हर इंसान के अंदर हरारती गरीजी होती है। गरीजी, हाँ, हरारती गरीजी होती है। गरीजी। अगर आप फर्ज करेंगे आपके मेडिकल कहता है कि 160/80 मतलब टाइफाइड बुखार हर इंसान के अंदर होता है थोड़ा सा ना, हर इंसान के अंदर। अगर किसी के अंदर ये कम हो जाए थोड़ा सा, मतलब हरारती गरीजी या बढ़ जाए या कम हो जाए, तो फिर भी आपके वो ये हरारत जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ये मतलब आपको सर्दी भी जल्दी लग सकती है, गर्मी भी जल्दी लग सकती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रही है हल्की फुल्की, या मतलब कोई आपको इशू है अपना, छींकें आ रही हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अदमाल एक शर्तिया नुस्खा बता रहा हूँ दोस्तों को जी जी, कि ये अगर आप जब सुबह आप उठते हैं तो आपको अक्सर अगर छींकें आती हैं ना, बाद जब आप निकलते हैं, तो इसका एक आसान सा नुस्खा है कि आप सर पे टोपी रख लें, कोई साफा वगैरह सर पे बांध लें। जब आप बाहर निकलेंगे आधे घंटे बाद उतार दें, इंशाल्लाह छींकें आना बंद हो जाएंगी विदाउट मेडिसिन। जबरदस्त, इंशाल्लाह ये आराम आएगा, और ये आजमा के देख लें। जबरदस्त। और बाकी हल्का फुल्का बुखार होना, इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एक्चुअली कोरोना वायरस अटैक जो है ना वो फेफड़ों पे करता है, फेफड़े सबसे पहले तबाह करता है, उसके बाद जो है ना इंसान की वैसे ही खत्म हो जाता है। जब फेफड़े खत्म हो जाते हैं, जब उसे सांस ही नहीं सांस निज़ाम तनफ़ुस डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कम अज कम 8-9 दिन बाद असर करता है, ये जाके ये फौरी अटैक नहीं करता। अगर आपके अंदर ये सिम्टम हैं, आपको शदीद छींकें आ रही हैं, खांसी खुश्क खांसी आ रही है, तो इसका मतलब जब शदीद खुश्क खांसी आ रही हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो कोरोना ने जो है ना वो वायरस ने हमला कर दिया है। वो आपकी जो फेफड़ों की नालियां हैं उन्हें जो उसमें बलगम होती है उसे खुश्क कर दो, वो खुश्क करके वो सांस आना बंद हो जाती है, वो जो नालियां होती है वो पिचक जाती है, इसकी वजह से वो डेथ हो जाती है इंसान की। बेहतर यही है कि फेस मास्क रखें और सोशल एक्टिविटी जो है वो कम कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आप बचे रहेंगे। बाहर भी आप कम निकलें। तो हमारी एनजीओ भी है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि
हम डिजास्टर एरिया में पहले भी काम करते रहे हैं, और अब भी हम जो है वो डोर टू डोर जाके लोगों को समझा रहे हैं हम कि बाहर मत, खुदारा बाहर मत निकलें, ये इंतहाई जानलेवा मर्ज है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो किसी से अगर आप मुसाफा करते हैं, ये उससे आपको हो जाएगा। आपको जब आप घर आएंगे तो आपको खुदा न खासा घर वालों को भी हो सकता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में आराम करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो उसे क्वारंटाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो तो तब आप जो है ना वो मौजूद आपका जो नज़दीक तरीन हॉस्पिटल है वहाँ आप रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा हर तरह का। बहुत शुक्रिया नादरीन। हमारे साथ मौजूद है यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब मकबूल अहमद गौरी साहब। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि तमाम सिटीज में काम कर रही है। तो मकबूल अहमद गौरी साहब और उनकी टीम जो है वो लोगों को जो है वो सैनिटाइज करने के हवाला से, उनको इन्फॉर्मेशन देने के हवाला से डोर टू डोर जो है शहर के गली कूचों में इनके जो नौजवान हैं वो फिर रहे हैं और अपना वर्क कर रहे हैं। इनसे हम मजीद तफसीलात जानते हैं। गौर साहब बताइएगा कि ये जो मर्ज हमारे मुल्क में आ चुका है, हम लोग तो मतलब हमारा कंट्री जो है ये एक मतलब तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता है। हमारे अपने मसाइल नहीं खत्म हो पा रहे, जब ये ऊपर से एक अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे ऊपर मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे अपने ही गुनाहों की वजह से हम पर ये डाला गया है। तो क्या कहेंगे आप, आपकी एनजीओ जो है, आपके वर्कर जो है, ये किस तरह लोगों को जो है वो ये इंफॉर्मेशन और आगाही का सिलसिला शुरू किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद साहब। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर की एक तंजीम है, पहले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर के नाम से काम हम कर रहे थे, फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया यूथ असम्बली में। तो इसमें जो कोरोना की जो वबा आई है, तो इस सिलसिले में जो भी हुकूमती हिदायत जारी की गई है, जो भी SOP बनाया गया है, उसके मुताबिक जो भी TV पे एडवर्टाइज हो रही है, हम भी उसी तरह अपने वर्करों को पहले मोटिवेट किया, फिर वो दूसरों को भी इसी तरह आगाही दे रहे हैं। इसका जो है मैक्सिमम जो भी एहतियात बताई गई हैं कि किसी से मिलना नहीं है, मास्क चढ़ा के रखना है, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये सारी जो इक़दामात हैं TV पे भी इनको एडवर्टाइज हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, तो इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है ना ये वबा जो है ना, हम इसको इसी तरह ही जहाँ पे है उसी को उधर ही हम रोक सकते हैं। बाकी इस सिलसिले में ये भी कहूँगा कि जितने भी जो दूसरे ममालिक में ये केस आए हैं या जो वीडियोज़ या सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे तक पहुँची है, तो वो इंतहाई जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त है। वो देखी भी नहीं जा सकती कि किस तरह सैकड़ों के हिसाब से जो है लाशें जो हैं वो जिनकी तजहीज़ व तकफीन की जा रही है, ना जाने किस तरह वो हो रहा है, इज्तिमाई कब्रें बनाई जा रही हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा ही नौबत हमारे मुल्क में आए, अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इस सिलसिले में ज़रूरी जो बात है, तो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। नमाज 5 वक्त जो है, जो नबी पाक का हुक्म है, हमारे दीन का अहम रुकन है कि भी वो हम अदा करें, जिससे 5 वक्त नमाज पढ़ने से तो आदमी का मुंह धुल जाता है, नाक में पानी जब जाता है तो वो भी साफ़ हो जाता है। ये जितने भी वो सारे हमारे बैरूनी अज़ा हैं तो वो बाहर से धोए जाते हैं, जो अंदरूनी हैं तो हम वो सिस्टम देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाक में पानी डालना जो हमारा मज़हब बताता है, तो वो अंदर से बिल्कुल नाक साफ कर देता है। जब हम कुल्ली करते हैं तो वो भी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो हम पहले जो है ना, ये कुदरत का काम है कि हमें वो नेचर की तरफ लौटा रही है। हम भटके हुए थे सारे लोग जो हैं, इन पे हमारे अमाल की ये कमी थी, इन बातों की जो हमने अपने मज़हब से दूरी का नतीजा निकला है। तो मज़हब के साथ अटैच होंगे, अपनी जो मज़हब है उसके साथ डिवोशन के साथ जो हम उस पर अमल पैरा होंगे, तो इंशाल्लाह ये वबा टल जाएगी। तो जो इस्तिग़फ़ार करना, अपने मतलब है गुनाहों की माफ़ी मांगना, ना जाने पता नहीं कब मौत आ जाए, तो चलो कम से कम ये तो हो, पता नहीं हमारा जनाजा पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, पता नहीं किस साल में मरना है, तो ये ज़रूर खुदा खौफी ला के तो हमें इस पर ज़रूर अमल करना चाहिए। मेरी आप सब से यही गुजारिश है, दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने अमाल अच्छे करें, तिलावत करें,
तो अल्लाह ताला जरूर इंशाल्लाह अपना। हकीम साहब ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो वतन अजीज में बढ़ती जा रही है। अब भी 1450 से ऊपर तादाद जो है वो जा रही है, रात तक जो है वो मजीद हो जाएंगे। तो कोई 21-22 के करीब लोग जो हैं वो सेहतयाब भी हुए हैं। तो ये फैलने की वजह हुकूमत संजीदा है, अवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। आप अवाम के नाम को पैगाम जारी करेंगे? मैं अवाम को पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि खुदारा बच जाएं, अपने घरों में रहें, जितना भी हो सके घर स्टे करें। अगर आप घर नहीं रुकेंगे तो ये बाहर से बीमारी खुद अपने घर लाएंगे आप। दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को, पाक आर्मी को और पुलिस को ये मिन्नत समाजत करूँगा कि ये हमारे अवाम जो है ये डंडे के बगैर ये नहीं सुधरने वाली। वहाँ ये जिस तरह इंडिया में वो कर रहे हैं, बंगला में कर रहे हैं, वो इतना उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन लिया है कि अवाम को डंडे मार मार के वो डबल सवारी नहीं करने दे रहे हैं। सही दफ़ा 44 का जो नफाज है वो उसके ऊपर वो सही उसका नफाज करवा है। तो हमारे ये ला कानून ये अदारों का काम है कि वो ये मतलब इसके ऊपर काम करें और लोगों को समझाएं। बेशक इन्हें डंडे मारें, ये बगैर डंडों के ये सुधरने। नाज़रीन, शाह साहब की आपने बात सुनी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें। शाह साहब, ये हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा कि ये जो घर में सैनिटाइजर अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइजर को जो है वो घर में कैसे आप तैयार कर सकते हैं? उसका कोई आसान फार्मूला बता दें ताकि हमारे नाज़रीन जो है, सोशल मीडिया देखने वाले जो है वो इससे फायदा उठा सके। ये इंतहाई आसान सा तरीका है। अगर आप सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास जेब इजाज़त देती है तो आप 1 लीटर सिपरेट ले लें, आम मिल जाता है मार्केट से, और एक अपना अर्के गुलाब ले लें, 4-5 कैप्सूल आप विटामिन ई के ले लें इसमें, और 1 शीशी डिटॉल की लेके इसमें मतलब सबको मिला लें, लिक्विड बना लें और शीशियों में भर लें, या स्प्रे वाले आम पम्प मिल जाते हैं उनमें डाल के तो आप यूज़ करें। दूसरी बात ये कि जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो वो इतना आसान तरीका है हिकमत की रूह से नीम के पत्ते जो हैं वो सबसे सस्ते हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। आप घर से पत्ते तोड़ें और नीम के पौधे से, और उसे पानी में बॉयल करके यूज़ करें। आप हाथ धोएं, आप नहाएं, ये सैनिटाइजर जितना ही काम करता है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस एक खतरनाक ज़रूर है, लेकिन इसका हमने मुकाबला करना है। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो ये इस पे काबू पाना इंतहाई मुश्किल है। जी अपना साहब बताइएगा कि हमारे जो फ्रंट सोल्जर्स हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारी पाक आर्मी हो गई, पाक रेंजर्स हो गई, हमारे पुलिस हो गए, हमारे वापडा के हुकाम हो गए, दीगर कुछ महकमे ऐसे हैं जो कोरोना के इस वायरस से फाइट करने के लिए जो है वो फ्रंट साइड पे काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल इनको ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे फ्रंट लाइन पे हैं, हमारे हीरोज हैं, हमारे हीरोज हैं। डॉक्टर साहब जो है खुद मतलब है अपने आप को आइसोलेट करके वो हमें रोका जा रहा है कि भी मरीजों से नहीं मिलना, लोगों से नहीं मिलना, लेकिन वो खुद उन लोगों के साथ टच हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। और पाकिस्तान आर्मी और जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे हैं, बिल्कुल उनको जो असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये तमाम अदारे हमारे मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के, जिसमें पुलिस भी है, आर्मी भी है, डॉक्टर सबसे पहले आते हैं जो बराह रास्त मुतासर हो, उनके जो बैक पे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वापडा है, जिसने कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई जो है वो रखी हुई है, बिजली को फरावानी यकीनी बनाई हुई है। तो ये भी उनके पीछे उनके एक सपोर्टिंग फीडबैक है ये उन लोगों के लिए। तो ये हम इन तमाम अदारों को सलाम पेश करते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे अपने मुल्क में। ये वबा जो है अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये चली जाए। तो इसके साथ ही मैं शाह जी, आपके बहुत सारे हल्का अकीदत है आपका, आपके मुरीदैन भी हैं, तो आप हमारे नाजरीन को जो है आपको लाइव देखा जा रहा है, तो आप बताइएगा आप उनके लिए आप क्या पैगाम जारी करेंगे? मैं सब दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा सोशल एक्टिविटी बंद करें,
मुरीदैन को भी ये मैं मतलब एक मिन्नत करता हूँ कि अपने घर में रहें और अपने ख़ानदान का ख्याल करें, अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो एहतियात करके मास्क वगैरह लगा के जाएं, और इसके अलावा जब वापस घर आएँ तो अगर सैनिटाइज़र है आपके पास तो वो जिस जो दरवाजे का जो हैंडल होता है उसके ऊपर भी स्प्रे करके मतलब आप अंदर आएँ, ताकि आपके जरासीम जो हैं वो वहीं बाहर ही ख़त्म हो जाएं, अंदर ना आएँ, आपके घर आने पाएँ। और दूसरा ये है कि एक अपना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एनजीओ को साथ मिला के वो चल रहे हैं इस वक्त, डोर टू डोर जो गई मुहिम है वो चला रहे हैं हम। और इंशाल्लाह ताला ये जो ऐसे जो गरीब हजरात दोस्त अहबाब हैं हमारे जो आजकल मजदूरी भी नहीं कर पा रहे, बेचारे घर बैठे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए राशन पानी का इंतज़ाम करें और डोर टू डोर जाके पहुँचाएँ। उन्हें भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इंशाल्लाह हम उन्हें घर पहुँचाएँगे। मैं नाज़रीन अपने मेहमानों सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब का और जनाब मकबूल अहमद गौरी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें टाइम दिया। नाज़रीन आपसे गुजारिश यही करना है, आज का हमारा पैगाम जो है प्रोग्राम खबरें से आगे में, कि आप लोग अपना एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़ें, अपने आप को आप आइसोलेशन में रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने घर में रहें। जब भी आप किसी से मिलते हैं अपने हाथों को जो है वो आप सैनिटाइज करें। अगर आप सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है तो डिटोल मिला पानी ही आप लेके अपने हाथों को जो है वो आप वाश कर सकते हैं। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें, आपकी कोशिश से जो है वो मुल्क खुशहाल होगा। और अगर आप लोग इसी तरह बाहर फिरते रहेंगे, गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, तो कोरोना के मरीज जो हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ रही है। अभी 1450 से ऊपर तादाद जो है वो जा रही है और 21-22 के करीब पेशेंट जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।